brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आतंकी हमला 26 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। दर्दनाक एक आतंकी घटना बन जाती है। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना होने के साथ साथ इस्लाम के अंदर इसका कोई जगह नहीं है। हमारा कुरान शरीफ, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो हिदायतें हैं, जो नसीहतें हैं, उसके हिसाब से अगर किसी एक भी नाहक बेकसूर का खून किया जाता है तो पूरी इंसानियत का वो खून माना जाएगा। ये जो हरकत इन्होंने शर्मनाक की है, इससे न सिर्फ धर्म, मजहब, देशवासी ये बदनाम होते हैं। क्या इस्लाम इसकी तालीम देता है? नहीं देता। क्या इस तरह के आपके बुजुर्गों ने ये तालीम से दुनिया इंसानियत को रूशनास कराया? नहीं कराया। तो फिर ये चीजें क्यों? ये बेकसूर लोगों का खून कैसे बहाया जा रहा है? ये मेरी नजर के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमान कहलाने लायक है ही नहीं। मासूम बिलखते हुए नजर आए हैं। मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया। मजहब पूछकर आतंकी घटना हुई। ये और भी शर्मनाक है। इन्होंने नीचता की हद कर दी। कौन सा मजहब इस किस्म की तालीम देता है आपको? क्या आप किसी का मजहब पूछ करके उसके ऊपर जो है आप गोलियां चलाओगे? बेकसूर नाहक बच्चों को आप मारोगे, मासूम बच्चों को? ये कहाँ लिखा हुआ है? मासूम बच्चे का खून भी पूरी इंसानियत का खून माना जाएगा। ये इन लोगों को समझना चाहिए। अरे क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? क्यों अपना नाम इस्लाम के ऊपर कर रहे हो? क्यों अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हो? क्यों अल्लाह के उसके अंदर तुम कम से कम अल्लाह के उससे तो डरो, कहर से। क्या हमारे साथ अंदर कब्र के अंदर क्या होगा? दुनिया के अंदर तो होगा, कब्र के अंदर क्या हिसाब दोगे तुम शर्म करो। अपने आप को मुसलमान कराने लायक नहीं हो तुम। देश के प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें देश उनके जहां जहां ये आतंकवाद की जड़ें हैं उसके अंदर घुस के हमें मारना है, ताकि ये जड़ें जो हैं समूल रूप से नष्ट हो जाएं और हमारे बेकसूर फौजियों का खून ना तो सरहदों के ऊपर बहे, ना शहरवासियों के ऊपर बहे। और जो पर्यटक वहां जा रहे थे, वहां के लोगों को जो रोजगार मिल रहा था 370 हटने के बाद, जो वहां पर अमन की फिजा कायम हुई थी, उसको दरम बरम करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया ताकि जो है ये अपने स्वार्थ सिद्धि कर सके। इसलिए अंदर घुस के मारो और इनकी जड़ें समूल रूप से नष्ट करो। 4 स्केच जारी हुए हैं, जिसमें 2 लोकल हैं, 2 पाकिस्तानी स्केच जारी हुए हैं। जहां जो भी हैं उनको घुस के मारा जाए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो भूल गए 1965 जब हमने लाहौर पे कब्जा किया था। ये दोबारा चाहते हैं तो जो वो गवर्नर जनरल था अंग्रेज 1947 के अंदर, उसको जिसने भारत का पार्टीशन किया था, उसके ऊपर आप वापस कब्जा करो कि उसको ये पार्टीशन करने का कोई राइट नहीं था। जिना उन्होंने करा, दूसरा जिना पैदा नहीं होगा। अब हमें वापस उसके अंदर भारत का हिस्सा है, भारत को एक करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पे थे। घटना के बाद वापस आए, इस्लामिक कंट्री की यात्रा पे थे। देखिए, जहां तक इस्लामिक कंट्री का सवाल है, वहां भारत का जो है मकाम बड़ा है, उसकी इज्जत बड़ी है, उसके भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत बड़ी है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को हमारे ये पता लगा कि आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को नाहक मार दिया है और उसके अंदर 26 आदमी जो हैं, उसमें बच्चे भी हैं, वो मारे गए हैं, तो वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके देश हित के अंदर जो है वापस भारत तशरीफ लाए। यहाँ आकर के उन्होंने जो मीटिंग वगैरह की, तो उससे जो है ये सबक मिलता है कि भारत जो है, मीटिंगें इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतवासी इंपॉर्टेंट है। वो मीटिंग छोड़ करके आए और यहाँ आने के बाद जो उन्होंने स्टेप लिया है उसके अंदर, उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि ये पुलवामा से जो जिस तरह से सबक सिखाया था उनको, हमला करके अंदर घुस के मारा था, इसी तरह से इन आतंकवादियों को घुस करके अंदर मारें और जहां जहां इनकी जड़ें हैं वहां से समूल रूप से इनको नष्ट कर दें।